जैसे ही रिद्धिमा सुहास के घर से अरोड़ा मेंशन जाने के लिए निकली, ऋषित का जो आदमी रिद्धिमा पर नजर रखे हुए था, उसने ऋषित को इन्फॉर्म कर दिया कि रिद्धिमा अपने पापा के घर पर गई हुई थी। ऋषित को ये भी पता चल गया था कि मिहिर और सुधा भी सुहास के घर पर ही रुके हुए थे, जिस पर ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा, अच्छा तो मुझे थप्पड़ लगा दिया और अब मिहिर से मिलने चली गई औरतों तो से। जब रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन पहुंची तो उसने देखा कि ऋषित और निशांत दोनों ही वीडियो गेम खेल रहे थे। दरअसल निशांत उठते ही रिद्धिमा के लिए रोने लगा था, तो ऋषित ने उसे वीडियो गेम्स दिखाकर बहला दिया। रिद्धिमा ने ऋषित को घूरते हुए कहा, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि निशांत बीमार है? उसे ऐसे वीडियो गेम नहीं दिखाने चाहिए, उसे आराम की जरूरत है। जिस पर ऋषित ने भी आईब्रोज उठाकर कहा, निशांत उठते ही तुम्हारे लिए रोने लग गया था, इसलिए उसे शांत करने के लिए मैंने उसे गेम्स दिखाई। जो सुनकर रिद्धिमा जरा शर्मिंदा हुई और ऋषित को इग्नोर करके निशांत के पास आकर उसे गले लगाकर और उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करते हुए बोली, अरे वाह, अब मेरे बेबी को बुखार नहीं है। निशांत ने थोड़ा नाराज चेहरा बनाते हुए पूछा, मम्मा आप कहाँ थे? रिद्धिमा ने निशांत को लाड करते हुए प्यार से कहा, बेबी मुझे कुछ काम था, पर अब मैं आ गई हूँ ना अपने बेबी के पास। अच्छा बताओ, बेबी को भूख लगी है? निशांत ने बस हाँ में सर हिलाया, जिस पर रिद्धिमा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बस 10 मिनट, मामा फ्रेश होकर आती है, फिर खाना बनाएगी तुम्हारे लिए। इतना कहकर रिद्धिमा जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, ऋषित ने पीछे से रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया। रिद्धिमा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ऋषित अरोड़ा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ नहीं छोड़ा और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। जिस पर रिद्धिमा ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया, ऋषित अरोड़ा, बात करने के लिए हाथ पकड़ना जरूरी नहीं होता। निशांत ने रिद्धिमा और ऋषित दोनों को ऐसे देखकर पूछा, आप दोनों लड़ रहे हो? जिस पर फौरन ऋषित ने जवाब दिया, अरे नहीं बेटा, हम तो बस बातें कर रहे हैं। ऋषित ने फिर रिद्धिमा की तरफ देखकर उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। ऋषित रिद्धिमा को खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा, तो रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ, मैं चल रही हूँ ना, ऐसे हाथ पकड़ने और खींचने की जरूरत नहीं है। फिर जब वो दोनों ऋषित के कमरे में पहुंच गए तो ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ छोड़ते हुए पूछा, तो मुझे थप्पड़ मारकर अपने प्यारे मिहिर से मिलने चली गई? रिद्धिमा की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? तुम अभी भी मुझ पर नजर रख रहे हो? ऋषित रिद्धिमा के पास आते हुए बोला, हाँ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम इतनी बार भाग चुकी हो कि मैं अब रिस्क नहीं ले सकता। क्या पता तुम मेरे बच्चे को छोड़कर चली गई तो? रिद्धिमा आंखें सिकुड़ते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम मुझे किडनैप करके रखना चाहती थी, तो मैं भागती नहीं तो और क्या करती? और उससे भी जरूरी बात, तुम ये कभी मत सोचना कि मैं निशांत को छोड़ कहीं चली जाऊंगी, और मेरे बेटे को तुम्हारे भरोसे मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। ये सुनकर ऋषित मुंह बनाते हुए बोला, ओह हेलो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहता था, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम मुझसे भाग रही थी, तो मजबूरन मुझे तुम्हें ऐसे पकड़ना पड़ा, इसलिए अब रिस्क नहीं ले सकता। रिद्धिमा ने अपना सर अविश्वास में ऐसे हिलाया जैसे उसे ऋषित की किसी बात पर भरोसा ही ना हो, और बोरिंग सी शक्ल बनाते हुए वो बोली, हो गया तुम्हारा, तो अब मैं जा रही हूँ। बिना ऋषित की तरफ देखे ही रिद्धिमा वहां से जाने लगी, तो ऋषित ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रिद्धिमा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? अचानक से ऋषित रिद्धिमा की तरफ बढ़ने लगा, तो रिद्धिमा हैरानी से पीछे हटने लगी और दिल ही दिल में बोली, हे भगवान, क्या ऋषित सच में उस थप्पड़ का बदला लेगा मुझसे? तभी रिद्धिमा को याद आया कि ऋषित कभी कभी डेंजरस भी हो सकता था। रिद्धिमा को बचपन की बातें याद आई, ऋषित का वो गुस्से भरी आंखें, ऋषित के हाथ में चमकता हुआ वो चाकू, ऋषित ने पकड़ी हुई वो खून से सनी कुल्हाड़ी। रिद्धिमा अचानक से डर गई और ऋषित जितना उसके पास आने लगा, रिद्धिमा उतना ही पीछे जाने लगी। और फिर अचानक रिद्धिमा को एहसास हो गया कि अब वो और पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी पीठ दीवार से टिक चुकी थी।
रिद्धिमा को ऐसे डरते देख ऋषित हैरान हो गया। ऋषित रिद्धिमा के और करीब आते हुए बोला, अरे अब क्या हो गया तुम्हें? अब डर लग रहा है क्या तुम्हें? हमेशा तो शेरनी जैसी गरजती रहती हो मुझ पर, तो आज क्या हुआ? रिद्धिमा हिम्मत जुटाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों डरूंगी भला। ये कहकर रिद्धिमा वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऋषित ने अपने दोनों हाथ रिद्धिमा के दोनों साइड्स के दीवार पर रख दिए और रिद्धिमा को ब्लॉक कर दिया और रिद्धिमा पर थोड़ा झुकते हुए उसे गौर से देखने लगा। तभी रिद्धिमा ने जरा सा हकलाते हुए कहा, देखो देखो, मैंने तो तुम्हें गुस्से में थप्पड़ मारा था, मेरा वैसा कोई गलत इरादा नहीं था और मैंने तो तुम्हें बड़े ही धीरे से मारा था। ऋषित अपना बायां गाल रिद्धिमा के पास लाते हुए बोला, धीरे से? देखो अभी भी मेरा गाल लाल है। रिद्धिमा फौरन ऋषित के गालों को छूते हुए बोली, अरे नहीं, ये तो कुछ लगा हुआ है, ये मेरी उंगलियों के निशान नहीं है। ऋषित ने अचानक से रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए पूछा, अच्छा क्या सच में? ऋषित को इस नजर से अपनी तरफ देख रिद्धिमा ने फौरन अपना हाथ उसके गाल से हटाया और कहा, तो क्या तुम मुझसे बदला लोगे? मुझे मारोगे? ऋषित ने हैरानी से रिद्धिमा को देखते हुए दिल ही दिल में कहा, ऋषिम, रिद्धिमा को सच में लगता है कि मैं उसे मारूंगा? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं उस पर हाथ उठाऊंगा? रिद्धिमा क्या मुझे इतना बुरा इंसान समझती है? फिर ऋषित ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बदला तो मैं लूंगा, अब तुम्हारे बाएं गाल की बारी है। रिद्धिमा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में बोली, हे भगवान, कैसा इंसान है ये? क्या सच में ये थप्पड़ का बदला थप्पड़ से लेगा? अब मैं क्या करूं? इसकी बॉडी देखिए, रोज जिम करता होगा, मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। क्या करूं, अब समझ ही नहीं आ रहा। रिद्धिमा को ऐसे आंखें बंद करके खड़ा देख ऋषित और मुस्कुराया। अगले ही पल रिद्धिमा को अपने गाल पर थप्पड़ नहीं बल्कि ऋषित के होठों का एहसास हुआ। रिद्धिमा की आंखें शौक से खुल गई और उसने देखा कि ऋषित उसके गाल पर किस कर रहा था। इससे पहले रिद्धिमा कुछ रिएक्ट करती, अगले ही पल ऋषित रिद्धिमा से दूर हुआ और तिरछी मुस्कान के साथ उसने कहा, अगली बार अगर मुझे थप्पड़ मारा ना तो इससे ज्यादा कुछ करूंगा, समझी? और फिर मुस्कुराते हुए ऋषित वहां से चला गया। रिद्धिमा ने अपने गाल को छुआ, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हड़बड़ाते हुए वो किचन में चली गई, लेकिन वो कंफ्यूज सी वहीं पर खड़ी रही। उसे देख कुक ने पूछा, मैडम कुछ बनाना है क्या? रिद्धिमा अपने ख्यालों से बाहर आकर किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, निशांत के लिए जूस बनाना है, मैं बना लूंगी, तो आप जाओ। कुक ने गर्दन ओके में हिलाया और वहां से चला गया। फिर निशांत के लिए जूस बनाकर रिद्धिमा निशांत के कमरे में आई तो ऋषित वहीं निशांत के पास ही बैठा हुआ था। लेकिन ऋषित की तिरछी मुस्कान को इग्नोर करते हुए रिद्धिमा निशांत को जूस पिलाने लगी। जूस पीने के बाद निशांत बोला, मम्मा मुझे और भूख लगी है। ये सुनकर रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिछले कुछ दिनों से निशांत ठीक से खाना नहीं खा रहा था। रिद्धिमा उसे जबरदस्ती बहुत मनाकर खाना खिलाती थी, तो रिद्धिमा ने सोचा आज निशांत खुद ही खाने को मांग रहा था, मतलब अब सच में उसकी तबीयत सुधर रही थी। रिद्धिमा ने कहा, ओके, मैं अब भी अपने बेबी के लिए खाना बनाती हूँ। इतना कहकर रिद्धिमा कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद रिद्धिमा ने निशांत के लिए पनीर पराठे बनाए जो निशांत को बहुत पसंद थे। रिद्धिमा निशांत को डाइनिंग रूम में ले आई और निशांत पराठे खाने लगा। तब तक घर के बाकी सारे लोग भी डिनर के लिए बैठ चुके थे। अरुण को जैसे ही पता चला कि रिद्धिमा ने निशांत के लिए खाना बनाया था तो अरुण फौरन बोला, अरे बेटा तुमने क्यों बनाया? घर में इतने सारे नौकर हैं, निशांत को पराठे खाने थे तो बता दिया होता, कुक बना देता। अरुण रिद्धिमा को कुछ तकलीफ ना हो इसीलिए ऐसा कह रहा था, लेकिन अब रिद्धिमा को इस घर में किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसीलिए वो निशांत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन रिद्धिमा
सीधे सीधे ये बात बोल नहीं सकती थी, इसलिए रिद्धिमा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वो एक्चुअली निशांत को मेरे हाथ का बना हुआ खाना ही पसंद है, इसलिए। अरुण ने मुस्कुराकर ओके में सर हिलाया। तभी ऋषित ने कमेंट करते हुए कहा, मुझे तो लगा था तुम्हें मैगी के अलावा कुछ बनाने ही नहीं आता। बचपन में ऋषित जब भी रिद्धिमा के घर जाता था, रिद्धिमा उसे मैगी ही बना के खिलाती थी, और ऋषित को ये बात भी पता थी कि रिद्धिमा सुहास की इतनी लाडली थी कि वो रिद्धिमा को घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। ऋषित की कमेंट पर रिद्धिमा अपने प्लेट में खाना परोसते हुए बोली, सीख लिया मैंने सुधा माँ की मदद करने के लिए, और फिर निशांत के लिए बाकी सारी डिशेस भी सीख ली। तभी मौका देख आग लगाते हुए सूरज बोला, सच में निशांत के लिए सीखा रिद्धिमा? कहीं अपने उस मिहिर के लिए तो नहीं सीखा? अरुण ने फौरन गुस्से से सूरज को घूरते हुए देखा तो देवयानी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। लेकिन इससे पहले रिद्धिमा या कोई भी उससे कुछ कहता, ऋषित कड़ी आवाज में सूरज को डांटते हुए बोला, बिहेव योरसेल्फ सूरज, तमीज से पेश आओ, और अभी भी वो भाभी है तुम्हारी, मेरे बेटे की माँ है, कोई उससे ऐसी बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तुरंत अपने हाव भाव बदलते हुए सूरज ने कहा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था भाई, सॉरी सॉरी रिद्धिमा भाभी। ऋषित ने सिर्फ अपनी गर्दन धीरे से हिलाई और सूरज को घूरते हुए देखता रहा। रिद्धिमा ने धीमे से इट्स ओके कहा और ऋषित की तरफ देखते हुए सोचा कि क्या सच में ऋषित को रिद्धिमा के रिस्पेक्ट की इतनी चिंता थी? क्या होगा रिद्धिमा और ऋषित के एक ही घर में रहने का अंजाम? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।